Good morning, everybody, and good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. ओके, चला सगळे जुळत आहेत आणि आता आपण आपल्या मेन महत्वाच्या पाठाकडे जाऊयात. तो कल हमने देखा कि किस तरह से महत्वपूर्ण है सीईटी में जिस बात का सिलेबस और प्लानिंग प्लानिंग कैसा होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए, और पूरे 67 डेज हम क्या करने वाले और कैसे करने वाले, इन सभी बातों को हमने देखा था। बराबर। तो आज हम सीडीपी के डायरेक्टली टॉपिक पर जा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक को। जिस टॉपिक का नाम है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है विकास की अवधारणाएं और इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन टू लर्निंग। कि बच्चे का विकास और उसकी अवधारणा किस तरह से होती है और उसी के साथ वो लर्न किस तरह से करता है, इन बातों को आज हमें जानना है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पर 2 मार्क्स आते हैं। पेपर 1 में 2 मार्क्स, पेपर 1 में भी 2 मार्क्स इस चैप्टर पर आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक आहे, जिसे आज हम समजने वाले हैं. तुम्ही याला यापूर्वी टीईटी मध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे किंवा तुम्ही डीएडला असताना बीएडला असताना सुद्धा पाहिलेलं आहे. पण ज्या अँगलने तुम्ही त्याला पाहिलेलं आहे, त्या अँगलच्या पलीकडे जाऊन आज आपल्याला याला समजायचं आहे. जब तक हम इसको समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे, तभी हमें सीटेट के आंसर देने आएंगे। यानी हम इस टॉपिक को आउट ऑफ बॉक्स जानेंगे। अब तक हमारी जो सोच थी कि कंसेप्ट रिलेटेड, कि इसकी कंसेप्ट हो गई खत्म काम ना, तो सीटेट में ये नहीं देखा जाता कि आपको कंसेप्ट कितनी आ रही है। यानी मान लो अभी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट, देख रहे हैं ग्रोथ। हाँ, इस चैप्टर में वही बातें आएंगी, लेकिन ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होती है, इन बातों तक ही सीमित नहीं है। सीटेट में इसके आगे जाकर सोचना पड़ता है, तभी हमें कुछ मार्क मिलते हैं। हमें अगर ज्यादा मार्क बटोरने हैं और सीटेट में सभी आंसर सही लगाने हैं, तो हमें इन कंसेप्टों को उतनी गहराई से जानना है जितने हमारी सोच निर्भर करती है। तो इतने जितने भी चैप्टर्स हैं सीटेट में, ये हमारी सोच पे निर्भर करते हैं कि जब सोच तुम्हारी डेवलप होगी, जब तुम इसको नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पर इसको अच्छी तरह से समझोगे, जब तुम्हारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, तभी तुम तभी तुम क्या कर पाओगे, उसका एनालिसिस कर पाओगे, उस पर तुम क्या कर पाओगे, सिंथेसिस कर पाओगे और फिर इवैल्यूएट कर पाओगे। अगर आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कम होती है, तो आगे की प्रोसेस आप कर नहीं पाते। सो हमें यही देखना है कि ग्रोथ की मेन बेसिक क्या है, डेवलपमेंट बेसिक किस तरह में चलता है, और इसके ऊपर स्टेट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन बातों को आज हम जानने वाले हैं। ये देखा हमने रिव्यू कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास जो है हमारी, ये पूरे 9 बजे तक नहीं चलने वाली है, ये 8 से 8:15 तक चलने वाली है, यानी घंटा और 1.5 घंटा चलने वाली है। तो इस घंटा और 1.5 घंटे में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर चलती है और होती है। तो चलो शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ, ये हमारा पूरा सेशन जो रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, कि आप भी हमें बोलेंगे और मैं भी आपसे वार्तालाप करूंगा। ऐसे नहीं रहेगा कि मैं अकेले बोलूंगा और आप सुनते रहेंगे। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि आप सोचते कैसे हैं, आपके भी कुछ मन में सवाल रहते होंगे, उनको भी आपको यहाँ पर क्या करना है, बयां करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम देखेंगे, जिन लोगों को हिंदी नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, वो मराठी में वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन मराठी इज नॉट अ बेनिफिट फॉर यू। मराठी, मला मराठी येते, पण मराठीमध्ये मी बोलल्यानंतर ना तुम्हाला पेपरमध्ये बेनिफिट मिळणार नाही। इसीलिए हम ये पूरे चैप्टर्स हिंदी में ही पढ़ने वाले हैं। नहीं सर आम्ही मराठी वाले हैं ना, कसं काय करत नहीं। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर मैं इसको मराठी में पढ़ाऊंगा, तो क्वेश्चन जब आते हैं तो उसके वर्ड्स आपको पता नहीं होंगे, क्योंकि हमारा पूरा पेपर हिंदी और अंग्रेजी में आएगा। यानी बायलैंग्वेज है, हिंदी और मराठी में। आप हिंदी और इंग्लिश में, आपकी मराठी सीमित है। आप अगर ने लैंग्वेज 1 लिया है, तो उतने लिए ही सीमित है, 30 मार्क के लिए मराठी। तो हम आगे की पूरी कोशिश, फिर वो हिंदी हो, उर्दू हो, ये जो लैंग्वेज है उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल वगैरह, ये उतने ही 30 मार्क के लिए सीमित है और उसको पूरा पेपर हिंदी में ही
आएगा। इसीलिए हम इस चैप्टर को पूरा हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करेंगे विकास की अवधारणा। आप मुझे बताओ, विकास किसे कहेंगे? विकास किसी लड़के का नाम नहीं है। ये विकास किसे कहेंगे? आप बताओ, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग? मेंटल इमोशनल ग्रोथ सर। वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। और सिर्फ उतना ही है? उतना ही है? नहीं। बताओ चलो। चलो, हम सब टीचर हैं, बताने के लिए मैंने वक्त भी दिया है। तो बताओ कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट किसको कहेंगे? गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सर स्टूडेंट। मानसिक भावनिक शारीरिक और उसके अलावा उसका बिहेवियर, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो भी हम उसे ही डेवलपमेंट कह सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके। और चलो बताओ, आपसे मुझे निकालना है। अभी 53 लोग यहाँ पे जुड़े हैं, प्लस हैं 59 है। तो 59 लोगों को समझ में आ रहा होगा ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। तो कुछ भी बताओ बताओ, लेकिन वक्त दे रहा हूँ बोलने के लिए, चांस दे रहा हूँ। सिर्फ हेलो एक सर। काम करो, स्क्रीन पर कुछ मत लिखो। हम छोटे हेलो। बच्चे नहीं है, स्क्रीन पर नहीं लिखेंगे। ओके, अमोल सर बताइए। आवाज आवाज आ रहा है सर। बहुत ही क्लियर और स्पष्ट आ रहा है सर। सर, विकास एक ऐसी अवस्था है कि जिसे मापी नहीं जा सकती, जिसका जो दिखाई दे नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और वेरी वह नाइस, 360 डिग्री में जिसको होलिस्टिक हम कह सकते हैं, तो यह विकास की निरंतर प्रक्रिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और यानी कि विकास अमर्यादित नहीं है सर, अमर्यादित है वो कंसेप्ट। चलो बोलने दो, बोलने दो। बोलने दो। हमें क्या चलता है यहाँ पर पता, कि मेरे सामने बैठे वाले बच्चे किस हद तक के हैं, तो मुझे क्या क्या बदलाव करने हैं वो मुझे समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे आंसर लेता हूँ। ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या रहती है, विकास क्या है, ग्रोथ क्या है। ग्रोथ में डिफरेंसेस हैं और विकास में डिफरेंस है। अभी यहाँ पर हम पहले एक ही बाजू देखेंगे जो विकास की है। विकास किसे कहेंगे? अब ये जो विकास है, ये किसे कहना है? सबसे पहला विकास का हमें कंसेप्ट देखना है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है विकास की अवधारणा। अब इस अवधारणा का मतलब क्या है? अवधारणा का मतलब क्या है? ये नवीन टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पर ये नया शब्द आया। तो हर रोज आप क्या करेंगे यहाँ पर, कि जो नया वर्ड्स आता है आपके लिए, आपके सामने, उसको आप हिंदी और अंग्रेजी में लिखेंगे या फिर मराठी में लिखेंगे। इसको अवधारणा को कंसेप्ट कहा जाता है। इसको कंसेप्ट के साथ साथ संज्ञा भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो उसको यहाँ पर अवधारणा का मतलब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना है। ओके। तो अब हमें क्या है, कि विकास जो होता है वो एक अंग से नहीं होता है, बराबर। विकास में सभी बाजुओं का समावेश किया जाता है। तो असल में हम विकास यानी क्या करते हैं, बच्चे की कद देखते हैं, यानी उसकी हाइट देखते हैं, बराबर, उसका वजन देखते हैं। और इनमें जो होने वाला परिवर्तन है, इसके लिए ही या इतने ही बातों के लिए विकास सीमित नहीं है। विकास क्या है? इतनी ही बातों के लिए, यानी हमारा कद हो, बाहर हो, ऊंची हो, वजन हो, इतने लिए हम इसको विकास में सीमित नहीं आता रखेंगे। आपण तो घराशी काही ताई काहीतरी करणं आणि आपण तू बी खरंच केव्हा पप्पा आपण काय हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे। कृपया माईक चालून बोलत जाऊ नका, माईक बंद करून राहा, नहीं तो पर तुम्हाला त्याच्यातून रिमूव करण्यात येईल। हाँ? अब देखो यहाँ पर विकास की अवधारणा को हम जान रहे हैं। पर विकास कैसी चलने वाली प्रक्रिया है? अभी हमने देखा विकास कैसी चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर। निरंतर। सर, निरंतर का मतलब क्या बता सकते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द निरंतर? मरते दम तक अनलिमिटेड सर। मरते दम तक, वाह सस्टेनेबल। ओके, मरते दम तक, जब तक क्या होता है, विकास चलते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये जो है विकास होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। ये खंडित नहीं है, इसको अखंडित कहा जाता है। विकास रुकता है लेकिन फिर चलता है। ये धीमे धीमे चलता है, वो व्यक्ति के हिसाब से चलता है, वो व्यक्ति के अनुवंश के हिसाब से चलता है, वो व्यक्ति के परिवेश के हिसाब से चलता है। ये जो पूरा विकास पर होने वाला जो परिणाम है, वो परिणाम यह ही विकास कहलाता है। फिर वो होने वाला जो विकास है, वो विकास व्यक्ति के पूरे अंदरूनी भी हिस्से में है और बाहरी हिस्से में भी है, जिससे हम देखते हैं और जिससे हम देख भी नहीं सकते।
इन हिस्से में होने वाला जो बदलाव है वो बदलाव विकास कहलाता है। अब देखो आपके हिसाब से हम विकास बोलेंगे। आज आपने सीटेट के लिए यहाँ पर प्रवेश किया और सीटेट के बारे में आपको जितनी जानकारी है फिर वो प्लस हो या माइनस हो, लेकिन जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो आप में इसमें कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? यस और नो, होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, तो ये होगा। परिवर्तन भी विकास कहलाता है। यानी आपने अगर मान लो ये क्लास को या फिर ये कंसेप्ट समझने के पहले आप में जो डेवलपमेंट थी और ये समझने के बाद में जो डेवलपमेंट हो रही है, इनमें जो बदलाव है, इसमें जो चेंजेस है, वो चेंजेस ही ग्रोथ कहलाते हैं, ये चेंजेस ही डेवलपमेंट कहलाती है। ये चेंजेस ही क्या कहलाती है? डेवलपमेंट कहलाती है। यानी हम सीधे भाषा में भी कहेंगे तो जो प्रगति है वो प्रगति ही विकास है। तो इसमें जो भी कुछ बदलाव आते हैं, परिवर्तन होता है, हाँ, वो परिवर्तन जो है उस परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। और फिर वो प्रगति या परिवर्तन जो आता है, डोंट राइट ऑन स्क्रीन, मैं हूं यहाँ पर, मैं कहीं पर गया नहीं, आप लिखो मत, आप यहाँ पर राइट भी करो मत, मैं हूं, जब तक हूं मैं करूंगा सब। ठीक है? तो ये जो कुछ परिवर्तन आता है ये परिवर्तन ही विकास कहलाता है। अब देखो परिवर्तन किन किन बातों में हो सकता है? परिवर्तन किन किन बातों में हो सकता है बताओ, चलो अभी यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ। परिवर्तन स्वभाव व्यक्ति के में, स्वभाव, किन किन हिस्सों में होता है? स्वभाव, वेरी नाइस, ओके, और उसका बिहेवियर, वेरी नाइस, और शारीरिक क्रियाएं, वेरी नाइस, और बस इतने ही नॉलेज, बात में होता है। बौद्धिक क्षमता, नॉलेज में, भावनिक, बौद्धिक क्षमता में, हाँ वेरी नाइस, और भावनिक, भावनिक। हाँ, अब जो ये डेवलपमेंट होती है या परिवर्तन होता है वो बिहेवियर में भी होता है, जिसको हम वर्तन कहते हैं। बरोबर क्या? बराबर, वर्तन। यस जो सर, वर्तन है, जो बिहेवियर है, उसमें भी परिवर्तन दिख कर आता है। फिर वो वर्तन अलग अलग हिस्सों में होता है, जैसे कि हम भावना व्यक्त करके परिवर्तन करते हैं। हाँ? हमारे हर भागों में, हर हिस्सों में जो वर्तन परिवर्तन दिख कर आता है वो सब क्या है? विकास है, वो डेवलपमेंट है। दिखना है, बोलना है, सोचना है, हाँ? कल्पना करना है, तर्क करना है, अनुमान लगाना है, हाँ? किसी बात को सीखना है, ये सब जो है वो क्या होती है? विकास होती है। फिर हम बच्चे के इन विकास को, हाँ, एक पूरा होलिस्टिक कर सकते हैं। ये एक ही अंग से नहीं होता है कि बच्चे का एक ही विकास शारीरिक होता है क्या? नहीं, शारीरिक के साथ साथ उसका भावनिक होता है, उसका सामाजिक होता है, हाँ? उसका मानसिक होता है। भावनिक यानी संवेगात्मक, भावनिक यानी इमोशनल, और ये वर्ड सीटीटी में संवेगात्मक शब्द के दौरान आता है। तो संवेगात्मक का मतलब है यहाँ पर भावना, इमोशंस, बराबर, इसको संवेग कहा जाता है। अब यहाँ पर इसको राइट कर लो, जो नए नए वर्ड्स आपके लिए आते हैं उसको अंडरलाइन करो, आपके नोटबुक में उसको लिख कर ले लो, हिंदी में, मराठी अंग्रेजी में, दोनों में भी, जिससे आपको आगे पढ़ते वक्त होगे समझ में आने तक आपको वो हेल्प करेगा। तो जो बच्चे में विकास होता है वो अनेक पक्ष से होता है। फिर कौन से पक्ष हैं? इसको पक्ष को हम क्या कहेंगे? आयाम। आयाम का मतलब इंग्लिश में होता है डायमेंशन। हमारा व्यक्ति का जो पूरा डायमेंशन है वो बहुत सारे डायमेंशन है, उनमें कि हम अपने विकास के लिए 4 डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शारीरिक है, फिजिकली, हाँ, सोशल है, सामाजिक, मानसिक है, मेंटल, संवेगात्मक है, इमोशनल। इन पक्षों में हम बच्चों का डेवलपमेंट देखते हैं, और इन पक्षों में जो बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, प्रगति होती है, उन सबको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। बराबर है? कोई बच्चा, छोटा बच्चा चलने सीख रहा है, चलने के साथ साथ बोलना सीख रहा है, बोलने के साथ साथ कुछ कृतियां कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, तो इस बच्चे का जो विकास हो रहा है सभी अंगों से हो रहा है कि एक अंग से हो रहा है? कैसे हो रहा है? होलिस्टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हाँ। अब बच्चे का जो विकास होता है ये होलिस्टिक बहुआयामी होता है, होलिस्टिक होता है। अब ये बच्चे का विकास होलिस्टिक होते वक्त भी अब देखो यहाँ पर क्या होता है। मानो आपने ऐसा देखा कि कभी एक छोटा बच्चा है 3-4 साल का, और उस बच्चे का 1 साल में यानी पहले साल में सिर्फ शारीरिक विकास होता है, उसका बाकी उसे बोलने नहीं आता, 4 साल तक कुछ नहीं आता। ऐसा कहाँ देखा है आपने?
देखा है सभी और देखा क्रिया भी है, होती है। तो अपवादात्मक होता है वे सब, बराबर। सिर्फ उसका ऐसा है क्या, शारीरिक विकास में ही पहले साल में सिर्फ हाथ ही बड़ा हो रहा है, पैर में विकास नहीं, इसमें विकास नहीं, उसमें विकास नहीं। ऐसा हो रहा है क्या कहीं? नहीं। नहीं। तो ये जो विकास है ये होलिस्टिक है, और होलिस्टिक होते वक्त वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक इन सभी पक्षों में अलग अलग तरीके से वो क्या होता है, विकास होता है, परिवर्तन होता है, प्रगति होती है। उसको ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर सर हाँ थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझाएंगे? हाँ जिसका इंग्लिश मीडियम होगा तो थोड़ा और इंग्लिश वर्ड जरा जहन में बैठेंगे। हाँ, अभी दे रहा हूँ ना, इंग्लिश के वर्ड्स भी दे रहा हूँ। और इसका जो हमारा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में इसके इंग्लिश के नोट्स भी अवेलेबल है, यही पीपीटी उसमें इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ओके, तो अब हम विकास का अर्थ देखेंगे, यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ डेवलप, अब कंसेप्ट क्या कहलाती है, अर्थ क्या कहलाता है विकास का, ये विकास का अर्थ आगे भी हम कंसेप्ट देखेंगे, हर एक मानसशास्त्रज्ञ ने क्या क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। ऐसा नहीं होता है, क्यों ऐसा पूछा नहीं जाता है स्टेट में कि व्याख्या किसकी है, किसने की है, एक बहुत ही कम तरीके से पूछा जाता है। लेकिन फोकस वो विकास को समझने पर है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने में है। इसीलिए विकास के हर एक पहलू को मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर ये जो विकास है, ये हमारे पूरे शरीर की आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। हमारे जो शरीर की आकृति है, इसमें पूरा जो वर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है, प्रगति हो रही है, उसको ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर विकास कहलाया जाता है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृत्तियों का संगठन है। अभिवृद्धि, वृद्धि क्या, वृद्धि का मतलब है वाढ़, वृद्धि का मतलब है वाढ़। अब वहां जो हर एक हिस्सों में जो वाढ़ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो संपूर्ण, जो संपूर्ण है, होलिस्टिक है, उसको ही हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, बराबर। और इसी के कारण बालक की कार्यक्षमता और कुशलता, कार्यक्षमता और कुशलता में जो प्रगति होती है, उसको हम विकास कहें। जैसे कि देखो, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, पैरों में होने वाली वृद्धि, वृद्धि का मतलब है वाढ़, वृद्धि का मतलब क्या है, वाढ़, ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ। हाँ, पैर, हमारे हाथ पैर में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हमारे पैर जितने छोटे हैं उतने ही रहते हैं क्या? उसमें बदलाव होता है कि नहीं होता है? यस जो सर। जो छोटा बच्चा होता है 2-3 दिन का, होता है। और 2-3 दिन का बच्चा, उसके पैर कैसे रहते हैं, छोटे रहते हैं कि बड़े रहते हैं? छोटे। और 5 साल का बच्चे के जो पैर रहते हैं, उनमें क्या बदलाव होता है कि नहीं होता है, 1-2 दिन के बच्चे के मुकाबले? हाँ, यस सर, और होता है। होता इसी है। को हम क्या कहेंगे, लेकिन वो लंबा वृद्धि। होना, बड़ा होना ही ग्रोथ है क्या, डेवलपमेंट है क्या, डेवलपमेंट है क्या? नहीं। तो उसके साथ साथ जो मसल में बदलाव हो रहा है, हाँ, जो मोटार स्किल में बदलाव हो रहा है, बराबर, सिर्फ पैर में लंबा होना नहीं है, लंबा होने के साथ साथ उस उंगलियों का सीधा इस्तेमाल करना, बराबर, पैर के सीधे उंगलियों का इस्तेमाल करना, पैर को मोड़ना, हाँ, जैसे कि जंपिंग करना, जैसे यहाँ बच्चे कर रहे हैं, ये ग्रोथ हो गई, लंबा होना, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना है डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही क्या? फिर वो उसका हाथ में हो, हाँ, या फिर पूरे सामूहिक उसके शरीर में जितने भी पुर्जे हैं, हिस्से हैं, हाँ, जो पार्ट हैं, उनमें होने वाली ग्रोथ, तो टोटली उसके साथ साथ बाकी के हिस्से में आने वाला बदलाव ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। बात समझ में आ रही है? देखो देखो, शुरुआत का जो बच्चा होता है, बोलने कब सीखता है आपके हिसाब से? बोलने सीखता है कब है बच्चा? शुरू में बोलना कब सीखता है? 8वें महीने के बाद, 7वें 8वें महीने के बाद। हाँ, ओके, वेरी नाइस। और आपका और किसका कहना है? आपको बता लेता हूं यहाँ पर, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, वो 6 से 7 महीने के बाद बोलना शुरू करता है। बोलना शुरू करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी मुझे खाना दो, भूख लगी है, ऐसे नहीं। तो शुरू में जो अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, हाँ, आ वो करना होता है, ये शुरुआत जो होती है प्रतिभाशाली की, ये 6 से 7 महीने की होती है। लेकिन जो सर्वसामान्य बच्चा होता है, जिसका बुद्धि गुणांक 90 से लेके 110 तक होता है, वो बच्चा 90वें महीने से बोलना सीखता है। लेकिन जो बच्चा
अपवादात्मक होता है, जिसका बुद्धि गुणांक सर्वसामान्य बालकों से नीचे होता है, 90 के नीचे होता है, वो बच्चे कम से कम 11 या 12 महीने तक बोलना नहीं सीखते, नहीं आता है, या किन किन बच्चों को 21 महीने तक ही बोलना नहीं आता है। बराबर है। अब देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पर क्या कि ग्रोथ किसको कहेंगे और डेवलपमेंट किसको कहेंगे। बोलना सीखना और परफेक्टली वर्ड बोलना, इनमें कुछ अंतर है कि नहीं है? 6 महीने के या फिर 1 वर्ष के बच्चे के बोलने में और 5 वर्ष के बच्चे के बोलने में क्या फर्क है कि नहीं है? यस सर, है फर्क। इसको क्या कहेंगे आप? ग्रोथ कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। यस। क्यों कहेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट? वेरी नाइस आंसर। क्यों डेवलपमेंट कहेंगे? क्योंकि इसका परिवर्तन बदलाव हो रहा है। हाँ, क्योंकि आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से हो रहा है सर। और कहाँ कहाँ बदलाव आता है? कहाँ? यानी तो बोलने सीखने में कौन कौन से हिस्से उसे मददगार है? पहला है हमारी पूरी शरीर की यंत्रणा में जो स्वर यंत्र है, वो स्वर यंत्र में मैच्योरिटी आना, जिसको हम परिपक्वता बोलते हैं, मैच्योरिटी, वो आना बहुत जरूरी है। यस और नो? जब तक यस। वो स्वर यंत्रणा परिपक्व मजबूत नहीं होती तब तक स्वर नहीं बाहर आते। बराबर। दांत तालू है कि नहीं, इनमें भी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इनमें जब बदलाव आते हैं तो कौन सा वर्ड कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, ये बच्चा सोच कर बोलता है। यानी वो डेवलपमेंट कहाँ हुआ? ब्रेन में हुआ। बराबर है कि नहीं? कब बोलना है? फिर बच्चा चलते चलते भी बोलता है, दौड़ते दौड़ते बात करता है, गाता है, गुनगुनाता है, फिर ये ग्रोथ हो गई। क्या? ये हो गया डेवलपमेंट। यानी सभी हिस्सों के साथ साथ उसने की गई, एक ही अंग का नहीं है। तो डेवलपमेंट जो होती है ना, वो होलिस्टिक है, सब हिस्सों को यहाँ पर नापा तोला जाता है। ग्रोथ लिमिटेड है, ग्रोथ लिमिटेड है, उतने ही बातों के लिए सीमित है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पर पहली डेफिनेशन है मुनरो की। अब ये मुनरो भैया क्या कहते हैं, देखो कि उन्होंने डेवलपमेंट की परिभाषा की है, विकास की परिभाषा। क्या की है परिभाषा उन्होंने? कि वो कहते हैं परिवर्तन, क्या? परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसको विकास कहा जाता है। क्या क्या कहा उन्होंने? परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसको विकास कहा जाता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला जो बदलाव है, परिवर्तन है, ग्रोथ है, विकास है, उन सबको क्या कहा जाएगा? विकास कहा जाएगा। ऐसे कौन कहता है? मुनरो कहता है। बराबर। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सर यहाँ पे श्रृंखला का मीनिंग क्या लेना चाहिए सर? क्या हुआ? श्रृंखला की मीनिंग क्या लेना चाहिए? चेन, चेन। श्रृंखला का मतलब है चेन। चैन, शाखा। यस। हाँ, हाँ, ओके, ब्रांच। ब्रांच नहीं, ब्रांच नहीं, ब्रांच नहीं। चेन, श्रृंखला, चेन रहती ना, एक कड़ी जैसे रहती ना, एक के बाद एक, एक के यस बाद यस। पहली कड़ी दूसरी कड़ी पे रहती है, दूसरी कड़ी तीसरी ओके, कड़ी पे रहती है, यस, वो वाली चेन। ओके, ओके। CHIN, चेन वाली। ओके। तो ये है श्रृंखला। हाँ, जैसे कि बच्चा जब डिलीवर होता है, बच्चा पैदा होता है, तो डायरेक्टली प्रौढ़ावस्था में जाता है क्या? डायरेक्टली जाता है? नहीं। हाँ, तो वो क्या होता है? वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय जाता है। बराबर। तो फिर वो चेन है ना, वो शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था के बाद वो कुमारावस्था में जाएगा, उसके बाद वो प्रौढ़ावस्था तक जाएगा, ये सब ना, फिर वृद्धावस्था में जाएगा। क्या डायरेक्टली प्रौढ़ावस्था में चले जाता है? नहीं। तो उसमें वो चेन होती है, वही चेन, वही श्रृंखला ही क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। और उसमें चेन नहीं, तो चेन के साथ जो बदलाव आता है, विकास होती है, प्रगति होती है, वो सब बातें क्या कहलाती है? परिवर्तन, वो विकास कहलाती है। दूसरी व्याख्या है, दूसरी परिभाषा है टाइलर की। अब टाइलर क्या कहते हैं विकास के बारे में? विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। एक दिशा, विकास एक दिशा की ओर जाने वाला है। वो ऐसा नहीं है वो दिशाहीन है क्या? विकास दिशाहीन है क्या? नहीं। है क्या? यस और नो? विकास दिशाहीन है क्या? नहीं सर। हाँ। अब देखो, अब देखो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्यों आए हो?
हमें सीटीईटी एग्जाम क्रैक करने के लिए एक डायरेक्शन मिलने के लिए। करेक्ट, यानी तुम्हें दिशा चाहिए, बराबर। किस बात की दिशा चाहिए? कि डेवलपमेंट, बराबर। स्टडी कैसे अब करना चाहिए। डेवलपमेंट किस चीज की करनी है तुम्हें? सीटेट की प्रिपरेशन करना है, सीटेट को तुम्हें क्या करना है? क्रैक करना है। फिर अब जो होने वाला 67 डेज में परफॉर्मेंस है, वो दिशाहीन है कि दिशा वाला है? दिशा वाला है। यस। दिशा तो ये जो दिशा है, डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में जाने वाला मार्ग है। फिर वो हर एक हिस्से में रहता है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं। चलना है, बढ़ना है, खाना है, पीना है, सब बातों के लिए होता है। नहीं, बात समझ में आई? तो विकास जो होता है वो दिशाहीन नहीं होता, दिशा वाला होता है। वो आगे लेके जाने वाला होता है। उसी तरह हमारा विकास चलते रहता है। अब अगली व्याख्या है हरलॉक की। हरलॉक भैया क्या कहते हैं? हरलॉक कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वृद्धि यानी वाढ़ तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और प्रौढ़ावस्था की लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं अवधारणाएं विकसित होती। देखो, इन्होंने पहला क्या कहा? विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी सिर्फ ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि कद में, वजन में, ऊंची में, यहां तक ही वो सीमित नहीं है। साथ ही साथ वो क्या है, तो उसमें प्रौढ़ावस्था के जो लक्ष्य हैं उसकी ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यानी अगर वो शैशवावस्था में है तो आगे चलकर वो प्रौढ़ावस्था में जो जो लक्षण चाहिए, उनके लिए जो जो परिवर्तन होना है, वो परिवर्तन लाना ही, उसके क्रम, उसका सीक्वेंस ही विकास कहलाता है। और विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं हैं, उसमें नवीन अवधारणा है, नए कंसेप्ट वो क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। अब मुझे बताओ, विकास के कारण व्यक्ति में नए विशेषताएं, नए विकास, नवीन डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? नए कंसेप्ट होता आते है। हैं। होता है। होता है। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल बता सकते हैं आप मुझे? जैसे कि पता, एक आध चुकने दो, गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी लड़की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होती है, तब वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है जब टीचर सिखाने लगते हैं, और वो जो लड़की सीखते हैं, वहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है उसको। हाँ हाँ, जैसे कि अभी आपको दिक्कत आ रही है बोलने में हिंदी, बराबर है कि नहीं? सर मला मराठी यस। सांगा, पहले बारी बोलते, है कि नहीं? हाँ। अभी ये नई विशेषता है, आप हिंदी को बोलना सीखेंगे। अब देखो, इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देता हूँ कि विकास के कारण व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई अवधारणाएं विकसित होती है। कैसे? देखो कि बीएड करने से पहले या डीएड करने से पहले आपको हाउ टू टीच, टीच कैसे करना है पता होता है क्या? यस और नो, होता है क्या? नहीं, नहीं। नहीं होता, नहीं होता। तो आपको कब पता होता है कि टीचिंग कैसे करना है, कौन कौन से बदलाव लाने हैं? जब माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो, ठीक है ना, सूक्ष्म सीनियर टीचिंग। अध्ययन, अध्यापन। तुम उसमें बारकाई से देखते हो, हाँ, कैसे पढ़ाना है, हमारे टीचर की हरकतें कैसी रहनी है, हलचाल, हाव भाव कैसे होना है, हाँ, एग्जाम्पल कैसे देना है, एक्सप्लेनेशन किस तरह से करना है, आस्क टू क्वेश्चन किस तरह से पूछना है, ये हम देखते हैं। बराबर, यस और नो? हाँ। यस। और ये यस जो सर। बदलाव है, तब आप नए कंसेप्ट को सीखते हैं, नए धारणाओं को समझते हैं, और आप में डेवलपमेंट आती है। यस और नो? और जब आपका बीएड कंप्लीट होता है तो एज अ टीचर आप यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं, और तब आप में वो डेवलपमेंट आती है। फिर ये जो है वो हर हिस्से में है। जैसे कि लड़की जब खाना बनाती है, या कोई भी लड़की जो है, ऐसे नहीं, लड़का भी जब खाना शुरू में बनाना सीखता है, तो उसकी शुरुआत में गलती होती है कि नहीं होती है? जब उसकी होती प्रैक्टिस है। होती है तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है, और वो बदलाव ही विकास है। वो बदलाव ही क्या है? विकास है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस हाँ सर। सर। अब आगे देखेंगे, सोरेनसन ने भी कहा है, सोरेनसन ने भी, उन्हें क्या कहा है? देखो, विकास जो है, उसके विकास के बारे में कहा है भी नहीं। विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है।
अभी परिपक्वता यानी इसका वर्ड से होता है मैच्योरिटी, और कार्य परक जो है वो है परफॉर्मेंस। बराबर, जब तक तुम्हारे में मैच्योरिटी नहीं आती है तब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं क्या? करते हैं क्या? नो सर। नहीं। हाँ। अब देखो, 5वीं कक्षा का बच्चा और 2 साल का बच्चा, 5वीं कक्षा का बच्चा यानी 6 और 5 11 साल का होता है। बराबर, 11 साल के बच्चे में और 2 साल के बच्चे में शारीरिक फर्क बताओ ना, शारीरिक फर्क बताओ। वो कौन कौन से कार्य करता है, उसमें कौन कौन सी चीजों की परिपक्वता रहती है, बताओ चलो। 2 साल के और 11 साल के बच्चे में किसी को भी नहीं आता। यहाँ पर कोई भी मदर नहीं है, बच्चे में दो कुछ। सर साल का शारीरिक में हम हाइट वेट बता सकते हैं सर। हाँ बताओ ना, बताओ कौन कौन से दो साल कैसे का कैसे है। सर, 2 साल का बच्चा खुद से मतलब अपने हाथों से मतलब अच्छे से मम्मी के हाथों से खाना खाता है, फिर इधर उधर दौड़ता है खाली ऐसे। और जो 11 साल का बच्चा है खुद से सब कुछ कर लेता है। ओके ओके, रुको, आपका एक पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपका एक बहुत ही पॉइंट महत्वपूर्ण आ गया कि 2 साल का बच्चा अपने हाथों से नहीं खाता है, वो माँ के हाथों से खाता है। क्यों? क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ? क्यों? यानी उसकी बौद्धिक विकास उतनी नहीं होती रहती है, इतना वो बच्चा इतना मैच्योर नहीं रहता कि वो खुद के अपने हाथ से खा ले। वेरी नाइस आंसर को मैंने आपके अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैच्योर यानी परिपक्वता। बराबर, कौन सी चीज में परिपक्वता नहीं थी कि अपने हाथों से खाना? शारीरिक परिपक्वता नहीं रहती है, क्योंकि उंगलियां, ग्रॉस मोटर जो होता है ना, फाइन मोटर, मोटर स्किल उसके डेवलप नहीं हुए होते हैं, मसल्स में पावर नहीं आई होती है, वो खुद अपना निवाला नहीं ले सकता, बिकॉज मैच्योरिटी। और वही तो परफॉर्मेंस है ना, मैच्योरिटी आएगी तभी परफॉर्मेंस होगा। अगर उसके हाथ में बल आएगा तभी वो खाएगा, यानी परफॉर्मेंस करेगा। बात समझ में आ रही क्या? यही तो सॉल्यूशन कहना चाहता है कि बच्चे विकास का अर्थ ही परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। अब यहाँ पर नवीन वर्ड है, क्या नया वर्ड आपके लिए आया है? कृपया बोलने के बाद आपका माइक म्यूट करें, आपकी आवाजों से बाकी को डिस्टर्ब हो जाता है। मैं तो म्यूट कर दूंगा, लेकिन पढ़ाते वक्त वो माइक ओपन करो फिर उसको म्यूट करो। इसके बजाय आप सब टीचर्स हैं, आप समझदार हैं और आप होशियार भी हैं, आपको ये बात दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े। आपका जब भी काम हो जाता है बोलने के लिए, माइक चालू करो और बंद करो। मेरे को यहाँ पर ऑप्शन भी है, कायम स्वरूपी मैं जब चाहूंगा तभी वो अनम्यूट कर सकता, लेकिन मैंने क्यों लिए, इसलिए ऐसे नहीं किया क्योंकि आपको भी बोलने का मौका मिले। ओके, तो उसका अच्छा इस्तेमाल आप करेंगे, यही मैं गुजारिश करता हूँ आप सभी से। ओके, अब यहाँ पर गुणात्मक और परिमाणात्मक, अब ये जो वर्ड्स है ना, इसको अंडरस्टैंड करा के लो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ, मैं इसको हिंदी में ही बोलूंगा, परिमाणात्मक वर्ड का मतलब बताओ चलो, गलती होने दो, कुछ भी होने दो। परिमाणात्मक, चलो बताओ क्या वर्ड का मतलब होगा? इफेक्टिव सर, असर, उसका असर। ये परिमाणात्मक का मतलब आता है यहाँ पर मेजरेबल है, ये मेजर कर ओके। सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते? डेवलपमेंट को नहीं कर सकते सर, विकास कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं सर। नहीं। अब यहाँ पर सुनो, सुनो सुनो, ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, कर लेकिन इसको सकते, मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो विकास को नहीं। संख्यात्मक है, ये गुणात्मक है। बराबर, अब यहाँ यस। परिमाण बोल रहा हूं मैं, परिमाण, परिणामात्मक, परिणामात्मक का मतलब पूछ रहा हूं आपको, परिमाणात्मक का मतलब आपके हिसाब से बता। काउंटेबल, काउंटेबल, हाँ काउंटेबल। सर अगर हमने बौद्धिक विकास का विचार किया तो मेजर कर सकते हैं सर, जैसे कि हम मैंने, आईक्यू निकालते अभी हैं, किसी बुद्धिआंक। ने तो आंसर सही दिया सर, उसका परिमाणात्मक का मतलब है काउंटेबल। मैं वर्ड इफेक्टिव, वर्ड का मतलब पूछ रहा हूँ, क्वांटिटिव। काउंटेबल, यस, ये काउंटेबल है। अब देखो, इसका मतलब सोरेनसन ने इसकी व्याख्या क्या की है, फोन लगे इसमें दीजिए आप हमें इधर क्या बोलने गलत है लगे क्या तो सही है फोन लगा ये दीजिए। दोहराना नहीं है,
ये क्या कह रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग कराना है। यानी अब जब हम ऐसी छोटी छोटी व्याख्याओं को समझेंगे और इनमें के टैग वर्ड्स निकालेंगे और उसी को बराबर दोहराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम सभी व्याख्याओं को याद रख सकते हैं क्या? याद रख सकते हैं क्या? यस और नो? नहीं। हाँ, फिर मान लो आपके एग्जाम में ये पूरी व्याख्या दी गई और पूछा कि निम्नलिखित में से दी गई व्याख्या किसकी है, तो तब हम वहां पर ये बात दोहरा सकते हैं कि इस व्याख्या में टैग वर्ड्स क्या है, महत्वपूर्ण वर्ड्स कौन कौन से हैं। ये जब हमको पता चलेगा, जब हमें समझ में आएगा, तभी हम उसका सही सही और एकदम बराबर आंसर दे सकते हैं। बराबर। तो इस व्याख्या में जो महत्वपूर्ण वर्ड्स है वो है गुणात्मक एवं, एवं का मतलब है अन्य, मराठीमध्ये अँड जो आपण वापरतो इंग्लिश मधला उसका मतलब है अन्य, परिमाणात्मक यानी काउंटेबल परिवर्तनों से है, क्योंकि डेवलपमेंट दोनों हिस्सों को गुनता है, वो ग्रोथ को भी ले रहा है और उसके साथ साथ विकास भी कर रहा है। इसीलिए सोरेनसन ने इसको क्या कहा, गुणात्मक और काउंटेबल। ये सब बातों को जो परिवर्तन होता है, इन सब बातों से जो परिवर्तन होता है उसको हम विकास कहेंगे। यानी गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों भी हिस्सों में जो परिवर्तन आता है उसको हम ओवरऑल क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। अब अगर इन दोनों वर्ड्स का आपको लाइन मतलब समझ में आया तो जब मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा कि सेटेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। समझ गए? इन वर्डों को समझ लिया आपने? यस और नो? इसको लिख कर ले लो, इसको अंडरलाइन करा सर लो। एक डाउट था सर। एक बार फिर हाँ, से चेक करो। परिमाणात्मक मतलब आपने बताया कि मेजरेबल और काउंटेबल, यस। काउंटेबल लेकिन विकास से संकल्पना ऐसी है कि वो गुणात्मक है, हम उसे मेजर नहीं कर सकते ना सर। आप नहीं समझ रहे हैं मैडम, मैं क्या बता रहा हूँ। वही सर यहाँ मीनिंग पर समझ में नहीं आया। हाँ, सुनो सुनो, यहाँ पर हमें डेबिट नहीं करना है, यहाँ पर ये सोरेनसन की व्याख्या को समझना है। बराबर। अब देखो, जब मैं डेवलपमेंट ग्रोथ पढ़ाऊंगा तो समझ में आता है। अब देखो, ग्रोथ का मतलब क्या है, किन किन भागों से, किन किन भागों से ग्रोथ का मतलब? फिजिकल फिजिकल बोल सकते हैं सर, शारीरिक। ओनली ओनली फिजिकली हो सकता है। बराबर है, ग्रोथ का यस। मतलब। हाँ, अब ग्रोथ जो है वो विकास के अंदर आती है। यानी ये है आपका बढ़ना, छोटा होना, बड़ा होना, कम होना, ये है ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है ये विकास के दायरे के अंदर आती है। यानी वेन डायग्राम में अगर मैं दिखाऊंगा तो ये हो गया ग्रोथ और ये हो गया डेवलपमेंट। समझ में आया? वेन डायग्राम में दिखा रहा हूं, यस ये सर। है यस सर। ग्रोथ और ये है डेवलपमेंट। अब मुझे बताओ कौन किसके अंदर आया, कौन किसके अंदर आया? वेन डायग्राम तो पता होगी आपको, ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आ गया सर। अंदर आई। अब ग्रोथ क्या है, काउंटेबल है। अब क्या है, ग्रोथ काउंटेबल है। तो उस हिसाब से विकास की व्याख्या करो, परिभाषा करो, ये वेन डायग्राम के हिसाब से करो। क्या हो गया? अगर ग्रोथ उसमें काउंटेबल हुआ तो विकास भी काउंटेबल होगा। हाँ, अब समझ में आया? हाँ। यस सर। और ये मानसशास्त्रज्ञ है ये क्या है, मानसशास्त्र। आपने अभी तक जो पढ़ा है, आप टीईटी में पढ़ा था, टीईटी का जो स्कोप है उसके मुकाबले यहाँ के स्कोप अलग अलग है। मैंने पहले दिन ही बताया, तो स्कोप, अंडरस्टैंडिंग और जो कुछ कंसेप्ट हैं इनके अलग अलग हैं। ये पूरे डेप्थ में है, ऊपर ऊपर के नहीं है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे समझना है। ओके, अंडरस्टैंड? ये है व्याख्या है, यहाँ पर उसको कुछ दोहराना नहीं है। उन्होंने की है, यानी उन्होंने उसको देखा है, मेजर किया है, सब कुछ स्टडी की है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने व्याख्याएं की है उन्होंने 5, 6, 10 हजार बच्चों पर स्टडी करके कुछ ना कुछ बनाया है। ऐसे ही उठा है और व्याख्याएं नहीं की है, तो उन्होंने पूरा स्टडी करके ही यहाँ किया है। और वो स्टडी हमें सिर्फ समझना है। उन्होंने 5 हजार पे किया है तभी उन्होंने इस किया है, और लगे तुरंत हमें ये समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली व्याख्या देखते हैं हम, फ्रांसिस एफ पावर्स। अब ये क्या कहता है, देखो, सामाजिक दाय को ध्यान में रखकर व्यक्ति के सत्कार्यों, उत्तरोत्तर विकास और उन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित चरित्र का निर्माण ही सामाजिक अभिवृद्धि है। अब ये जो पूरी वृद्धि विकास जो दिखाया गया है फ्रांसिस ने, तो इसको क्या मतलब है इनका, कि जो सामाजिक न्याय को जो ध्यान में रखकर
हम जो अच्छे काम करते हैं, हमारा जो उत्तरोत्तर विकास होता है, हाँ, और उस विकास उन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जो व्यवस्थित चरित्र का निर्माण होता है और जो चरित्र बनता है, उस चरित्र को ही विकास कहा जाता है। देखो कितनी गहराइयों से उन्होंने इस व्याख्या को यहाँ पर बनाया है। अंडरस्टैंड हो सर रहा है? दाय का मीनिंग क्या है सर? हाँ, दाय। दाय नहीं, दाय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या? यस, यस इसको सर, जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व कहा जाता है। उसको उत्तरदायित्व कहा जाता है। और जो उत्तरदायित्व रहता है, जैसे कि माता पिता घर में नहीं है तो उत्तरदायित्व, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ओर जाती है? बेटे के ऊपर। हाँ, भी हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व कुछ है कि नहीं है? है। हाँ, कौन सी? अब हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? समाज में रहते समय हमारा वर्तन अच्छा होना चाहिए। यस, वेरी एक नाइस। अच्छा नागरिक बन के हमें उभरना चाहिए। जैसे कि अब देखो, हम कूड़ा कचरा ऐसे ही सामुदायिक जगह पे फेंकेंगे क्या? फेंकेंगे क्या? नहीं। फेंके तो क्या कहेंगे? तो हमारा चरित्र कैसे बन गया? हमारा चरित्र, हमारा डेवलपमेंट, हमारी पर्सनैलिटी कैसी बन गई? कि हमारी जिम्मेदारी दूसरों पे फेंकना। बराबर। हमारा दायित्व ये है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को, हमारे समाज को भी गंदगी न फैलाएंगे। बराबर, ये हमारा कार्य। तो ये करते वक्त जो हमारा चरित्र बनता है, वो चरित्र को ही इन्होंने विकास कहा है। समझ में आया? कितनी बड़ी और बड़ी सोच समझ के उन्होंने व्याख्याएं की है, क्योंकि फ्रांसिस एफ पावर एक सोशल क्या बोलते हैं उसको, फिलोसोफर है। तो इसीलिए उन्होंने इस व्याख्याओं को इस तरह से रखा है। बराबर। जैसे कि हम खुद घर का जो कूड़ा होता है साफ करने के बाद कहाँ पर डालते हैं? कहाँ पर डालते हैं? बाहर डस्टबिन कूड़े में। में, कूड़ेदान में। वेरी नाइस। हमारे घर के डस्टबिन में डालते हैं। और घर का डस्टबिन जब वो कचरा वाली गाड़ी आती है, जिसको हम घंटा गाड़ी बोलती है, उसमें डालते हैं। क्यों डालते हैं? हम ऐसे क्यों करते हैं? आप कहीं भी फेंक दो, क्या होता है? रोग राई फैल जाएंगी। कहने गंदगी हमारी फैल जिम्मेदारी जाएगी। है, समाज के हमारी स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा है नहीं होगा। कि हम अपने देश को, हमारे घर को, हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखें। समझ में आया? यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही व्यक्ति को क्या करती है? अच्छा कार्य करने पर, अच्छा उत्तरोत्तर विकास करने पर, जैसा कि एक अच्छे आमदार, खासदार, नगर सेवक को चुनना, चयनित करना, यह भी एक अच्छा उत्तरदायित्व है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि उनके गुण जो होते हैं वही गुण हमारे में होते हैं। हाँ? जैसे की देखो, हम जब चावल पकाते हैं, बरोबर की नाही, ज्याला तुम्ही मराठीमध्ये भात शिजवणं म्हणता. आता भात शिजवत असताना तुम्ही सगळं भात शिजलाय की नाही कसं पाहता हो? कसं पाहता? एक शितावरून. शीत काढून पाहतोय. तुम्ही सगळंच भात का चेक करत नाही? एक शीत काढून पाहिलं की समजायचं भात शिजलेला आहे. शिजलेला आहे. म्हणून त्याला काय म्हणतो? शीतावरून भाताची परीक्षा, आहे की नाही? हा. म्हणजे आपण निवडेल दिलेला जो आमदार, खासदार जसा वर्तन करतो, याचा अर्थ आपण पण हा, म्हणून निवडून देताना पण हा, म्हणून आपण नाव ठेवायची नसतात. हा आमदार असा आहे, खासदार असा आहे, तसा आहे. अरे बाबा, तुम्हीच निवडून दिलाय. आलं का करेक्ट लक्षात? करेक्ट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. यस। तो हमारी जो जिम्मेदारी है, यही जिम्मेदारी, यही उत्तरोत्तर कार्य ही अभिवृत्ति कहलाती है। यही अभिवृत्ति कहलाती है। ऐसे फ्रांसिस सेफ्का पावर का कहना है। ओके, नेक्स्ट है ईरा जी गोल्डन के अनुसार उन्होंने विकास की उदाहरणा की है, उन्होंने विकास की एक कंसेप्ट डेफिनेशन की है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। देखो, इसको हम अखंडित भी कहते हैं। बराबर है? विकास जो प्रोसेस है वो जन्म से लेकर, मैं तो कहता हूं जन्म से नहीं, जन्म पूर्व अवस्थाओं से लेकर जो विकास चलता रहता है। और भ्रूणावस्था की। हाँ, तो वो उसके भी अवस्थाएं भरपूर सारी हैं। 7 अवस्थाएं हैं उनके जन्म पूर्व में भी। हाँ, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, टीईटी के मुकाबले सीटेट जो रहती है ना, वो डेप्थ में रहती है। इनमें अवधि पूछा जाता है, उनमें विकास के जो अवस्थाएं हैं उनको पर पूछा जाता है। तो इसको हमें धीरे 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 समझ लेना है, किसी बात की गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी सीटेट वालों को चाहिए। तो हम एक एक कंसेप्ट, एक एक हमारी कंसेप्ट को, संकल्पनाओं को ब्रॉड करते जाएंगे और तभी हमारे में क्या होगा?
डेवलपमेंट होगा अबाउट सीटीईटी एग्जाम, बराबर। तो ये जो कुछ चल रहा है, जो समय समय से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक हो या फिर बुढ़ापे तक हो, जो कुछ परिवर्तन है वो सब कुछ क्या है, विकास है। ऐसे कौन कह रहा है, ईरा जी गोल्डन कह रहे हैं। अब स्किनर के अनुसार, स्किनर ने भी विकास की यहाँ पर क्या की है, परिभाषा की है। विकास क्यों वातावरण की अंतर क्रिया का प्रतिफल है। अंतर क्रिया का इंग्लिश में वर्ड है इंटरेक्शन, बराबर। किसमें, इंटरेक्शन। हाँ, किसके में, जीव और वातावरण, बराबर। जीव बराबर बायोलॉजिकल जो होता है वो वाला, और इन्वायरमेंट, बराबर। इनमें जो भी कुछ बदलाव आते हैं, इन सब बदलावों को हम क्या कहते हैं, क्या होता है, इनका प्रतिफल, यानी इनका जो आने वाला जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब देखो, हाँ, भारत के बच्चों में और श्रीलंका के बच्चों में कुछ फर्क है कि नहीं है। जीव तो सेम है, मानव ही है, बराबर। लेकिन भारत, महाराष्ट्र हो, इनमें के लोगों में और श्रीलंका के लोगों में कुछ फर्क है कि नहीं, यस और नो। यस, क्या फर्क है, क्या फर्क है, द एनवायरमेंट। वातावरण का फर्क है सर। मैंने क्या फर्क है, मैं पूछा, दिखने में, बच्चों के दिखने में, कलर में, वेरी नाइस। कैसा कलर है, ब्राइट है, कलर है, हाइट है। यस, डार्क, वेरी नाइस। अब देखो ये बदलाव क्यों है, क्यों है, किस वजह से है, एनवायरमेंटल इफेक्ट, Environment. वातावरण। करेक्ट। तो ये सब कुछ जो है, ये रिजल्ट ऐसा क्यों आता है, तो उसका जीव तो वही है, लेकिन उसके वजह से जो वातावरण है उनमें वो फर्क दिखाता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका हो, अमेरिका हो, है कि नहीं, साउथ अफ्रीका हो, है कि नहीं, यहाँ के जो लोग हैं, साउथ हो, नॉर्थ हो, हमारा भारत हो, जम्मू कश्मीर के लोग देखो, नीचे केरल के लोग देखो, इनमें कुछ फर्क है कि नहीं। महाराष्ट्र के लोग देखो, महाराष्ट्र में भी जो अलग अलग 36 ये है डिस्ट्रिक्ट, उनमें के लोगों में भी कुछ ना कुछ बदलाव है कि नहीं है। तो ये सब कुछ जो बदलाव आता है, ये बदलाव वातावरण से होता है, और ये दोनों मिलाकर जो रिजल्ट आता है, जो विकास होता है, उसको ही हम विकास कहते हैं, ऐसे स्किनर का कहना है। अब हरलॉक का देख रहे हैं हम, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास अभिवृद्धि यानी वाढ़, इसको बोलते हैं ना मराठी में वाढ़, और इंग्लिश में हम ग्रोथ बोलते हैं, उसके तक सीमित नहीं है, हरलॉक भैया बोल रहे हैं, बराबर है। सिर्फ वाढ़, ऊंची, वजन, इनमें ही बदलाव आना ही नहीं है, तो फिर क्या, इसके बजाय इसमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है, यानी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो चलता रहता है, प्रगति का क्रम जो है वो एक जैसा, जैसे कि मैच्योर होते रहता है, वो क्रम ही निहित करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, और विकास के कारण ही परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो नई विशेषताएं आती हैं, बदल आते हैं, नए कुछ योग्यताएं प्रकट होती हैं। वो ही योग्यताएं का मतलब है आप में आने वाली एलिजिबिलिटी है, बराबर, आप में जो आने वाला बदलाव है, हाँ? तो आप जिसके योग्य होते हैं वो प्रकट होता है। जैसे कि पहली कक्षा में अगर बच्चा जाता है तो उसको लिखना आता है, पढ़ना आता है, अंडरस्टैंडिंग करना आता है, वो प्रकट हो गया कि नहीं, उसको योग्यता बोलते हैं कि उसके योग्य हो गया, किसके, पढ़ने के, समझने के, 2 अंकों को, 2 अक्षरों को पढ़ने के योग्य हो गया। तो प्रहलाद भैया की कहने की जो कंसेप्ट है, यही कहलाती है कि बच्चे में जो परिवर्तनता है, जो मैच्योरिटी है, उनमें आने वाला जो परिवर्तन है, और वो भी कैसा है, सीक्वेंस वाला है, वही विकास कहलाता है। और विकास परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताओं को प्रकट करता है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब है विकास के विभिन्न आयाम। विकास के विभिन्न आयाम, यहाँ पर बहुत सारे आयाम दिए हैं, लेकिन हमें स्टडी करने के लिए जो है हमारे सीटेट में महत्वपूर्ण आयाम है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। ये 4 ही महत्वपूर्ण है। अब इनको मैं इंग्लिश में बताऊंगा। अब नैतिक और चरित्रात्मक विकास, ये विकास के आयाम है और इसके भी आगे हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पर पढ़ने लिखने में देखना है। अब हमें देखना है कि विकास के जो आयाम है, आयाम का इंग्लिश में मतलब है, यानी इस लाइन का जो देखना है हमें, वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? पहला आता है शारीरिक विकास। अब मुझे बताओ शारीरिक विकास यानी कौन कौन सा, कौन कौन सी बातों का होता है, चलो बताओ।
शारीरिक विकास यानी कि ऊंची, हाँ, वेरी नाइस। ऊंची वजन और वजन वेरी नाइस, बराबर। और ताकत आगे का भी बताओ, आगे का डायमेंशन भी बताओ। परिपूर्ण वाढ, हाइट, वेट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, मानसिक नहीं। शारीरिक विकास यानी कि वो जो आपने हेड से पैरों तक जो उंगलियां, हाथ पैर, आंखें, ये जो होती है उनकी वाढ, विकास, बरोबर उनका विकास। बोला कुठला हा हो सब बौद्धिक वाढ, बौद्धिक वाढ यात नाही येत. आय थिंक सरांना कॉल आला असेल. हो सरांनी कॉल म्यूट केलेला आहे. है ना. हो शारीरिक विकासमध्ये हेच येतंय, जे शरीराच्या केसापासून पायापर्यंत ज्याची वाढ होते, जी वाढ होते हो ती म्हणजे शारीरिक विकास. बरोबर आहे ना. हो मग ना. कोणा अडचण म्हणले का काय? कोणाला काही शंका आली का त्याच्यात? शारीरिक मध्ये येणारा जो वाढ आहे, वाढ बघत आहोत आपण. आता काय बघत आहे? विकासाचे जे काही विविध अंग आहेत त्या अंगांचा विचार करत आहे. या अंगांचा विचार करत असताना इन आयामों का हम जब विचार करते हैं तो शारीरिक विकास आता है। शारीरिक विकास में बच्चे का जो ग्रोथ होती है, उसकी वेट होती है, उसका हाइट होता है और पुर्जे जितने भी होते हैं उनमें आने वाली मॅच्युरिटी आहे. जसं की हृदय असेल, बालकाचं हृदय, एका दिवसाच्या बालकाचं हृदयाचं वर्णन करा पाहू. लगेच ते सगळं एकदम परफेक्ट असतं का? त्याची पचन संस्था, ते काही भी खाऊ शकतं का? कुछ भी खा सकता है? डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स पण येऊ शकतं ना सर. यार वही बोल रहा हूं ना, शारीरिक विकास म्हणजे तेच है ना, वो शरीर में हो रहा है ना, तो वो पूरे आने वाले हिस्से, पुर्जे पुर्जे में होने वाला बदलाव, पुर्जे पुर्जे में होने वाला डेवलपमेंट, पुर्जे पुर्जे में होने वाला ग्रोथ, उन सब बातों को आता है। दूसरा है मेंटली। अब वो तो मेंटली विकास में क्या क्या आता है? बच्चे के सोचने समझने की सलाहियत, वेरी नाइस, वेरी नाइस आंसर। और जैसे कि और क्या क्या है? जैसे विचार है, तर्क है, अनुमान है कि नहीं, इमेजिनेशन है, सोचना है, स्मरण करना सीखना, है। स्मरण भी उसमें आता है ना, स्मरण। भावनिक, बौद्धिक. व्हेरी नाइस, व्हेरी नाइस, व्हेरी नाइस. चालले बघा, आता बरोबर जमलं सगळ्याला. हाँ बताओ बताओ, चलो बोलो. तर्क, अनुमान, लिखना, बोलना, सीखना, ये जो है वो मानसिक क्रिया में, लिखना मानसिक कैसे विकास. आएगा? मानसिक में लिखना आएगा? नहीं, हाँ, ठीक है, विचार आएगा. करना, हाँ, वो विचार करके लिखना. हाँ, विचार करके लिखना वो आएगा मानसिक, क्योंकि विचार किया उसने, है ना. ओके, तो लिख रहा है तो वो शारीरिक विकास की वजह से लिख रहा है. 2 साल का बच्चा लिख सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं लिख सकता? विचार करके लिखना, विचार नहीं, करके लिख रहा है, वो मानसिक क्रिया में आता. क्यों नहीं लिख सकता? 2 साल का बच्चा क्यों नहीं लिख सकता? वाई? उसकी उतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती, नहीं मैच्योरिटी नहीं नहीं रहती. नहीं नहीं नहीं. आगे दूसरा, क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जो फाइन मोटर स्किल है वो डेवलप नहीं हुए होते मैडम, इसलिए नहीं लिख सकता. पेन ही पकड़ना नहीं आती ना बच्चों को. सर जो ताकत आपने होती कहा था ना, विकास में जो परिवर्तनशील होता है ना, सेकंड में कहा था तर्क, अनुमान, लिखना, बोलना, कहा था ना आपने. बराबर है ना. फिर अभी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है उस पर फोकस करो. मैंने 2 क्वेश्चन क्या साल का पूछा बच्चा. था और उसका मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है वो करो. कंफ्यूज मत हो जाओ, और खुद भी कंफ्यूज मत हो, दूसरों को भी करो.
मैंने क्या हाँ सर, कहा, आपने 2 बोला साल था का बच्चा क्यों नहीं लिख सकता, ये मेरा क्वेश्चन था। वाह। ये वो लिखने का हाथ में विकास पेन नहीं ही रहता। पकड़ नहीं सकता। हाँ, नहीं, उसका उसका शारीरिक योग ग्रोथ नहीं वही कर नहीं हुआ सकता, ना, उसके मसल्स में उतनी पावर नहीं आई है, 2 उंगलियों साउंड में वो नहीं नहीं आता। पकड़ सकता, है कि नहीं। हाँ, और फिर यस सर। और उसी के साथ उसका मेंटल भी नहीं हुआ होता उतना डेवलपमेंट। ये सब बातों का वजह होती है। अब देखो मेंटली समझ में आई। बच्चा तर्क करना, कल्पना करना, कल्पना का मतलब है इमेजिनेशन। स्मरण है यस। जिसको हम स्मृति कहते हैं। स्मृति को इंग्लिश में कहा जाता है मेमोरी, बराबर। अब मेमोरी अच्छी रहेगी तो, अब 2 साल के बच्चे के पास मेमोरी रहती क्या, कितनी रहेगी, नो सर। थोड़ी कितनी रहेगी, थोड़ी रहेगी, उतनी ही थोड़ी रहेगी ज्यादा वो नहीं। मम्मी जरूरत वाली। पापा को याद करते हैं बस। हाँ, उतनी ही रहेगी जितनी जरूरत वाली है, बराबर है क्या। यस। उतनी ही रहेगी जितनी जरूरत वाली। और जैसे जैसे वो आगे जाता है, परिपक्व होता है, मेंटली उसका डेवलपमेंट होता है, तो फिर सभी बातों को याद रखना सीख लेता है, बराबर है क्या। वो छोटा होता है तो उसकी मेमोरी एमबी में होती है, केबी से लेके एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी। बराबर क्या, इस तरह से। ओके। अभी सामाजिक डेवलपमेंट में किन किन बातों को आएगा, सामाजिक डेवलपमेंट। दोस्तों के साथ कैसा रहता है। वेरी नाइस, वाओ। उसका समाज में, बिहेवियर, वर्तन। यस करेक्ट। और बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट संवाद क्विकली। कैसा, हाँ, उसका संवाद कैसा रहता है। वेरी नाइस, उसका संवाद कैसा है, वेरी नाइस। और उसका बिहेवियर समाज में रहते वक्त कैसा रहना चाहिए। हाँ, तो गुंडागर्दी की भाषा कब आती है, गालियां बच्चा कब देता है कि नहीं, कब देता है, हाँ, कब देता है बच्चा गालियां। दूसरों को सीख के। यस, वो समाज में वैसे बर्ताव होता है ना, समाज में हाँ, लोग, क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो इमिटेशन से यानी अनुकरण से सीखता है। ये शब्द हाँ, आपके दिमाग में डाल लो, ये इसको घुसड़ना है, अनुकरण, अनुकरण इमिटेशन, इसको आपको घुसड़ के रखना है। बच्चा जो भी सीखता है वो अनुकरण करता है, किसका करता है, अपने आजू बाजू में, अपने घर में, फैमिली में। माँ बाप अच्छी बर्ताव करते हैं तो बच्चा भी अच्छा बर्ताव करेगा, माँ बाप गालियां देते हैं तो बच्चा भी गालियां एक नहीं 4 देगा। ये सर नो, बराबर। ये हुआ है। वैसे सामाजिक विकास जो होता है, एक दूसरे से डेवलपमेंट, एक दूसरे से बर्ताव करना। अब तुम स्कूल में देखो क्या सिखाते हो बच्चों को, जब दोपहर का वक्त होता है, लंच करवाते हो बच्चों से, तो आप टीचर हैं सर, क्या क्या बातें तुम एक लिहू नका स्क्रीनवर, कशाला लिहिताय वगैरे। हाँ, बोलो, आप स्कूल में टीचर है, बराबर। अब बच्चों में सामाजिक विकास होना है, इसलिए लंच में क्या करते हैं आप, देखो आप करते हैं, लेकिन आता है कि नहीं आपको बोलना। सब मिलके खाते हैं। एक यस, दूसरे को शेयरिंग करने के लिए बोलते। यस इट इज अ राइट आंसर, एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं, क्या शेयरिंग करते हैं, खाना एक दूसरे टिफिन का। खाना। शेयरिंग, नहीं नहीं नहीं, उसमें जो बनाया हुआ है, जो भी कुछ चीज होती है ना बच्चा लेके आता है, वो यस, शेयरिंग करते हैं, एक बराबर। दूसरे अब को। देखो, यस, एक बच्चा ऐसा है कि वो अपने टिफिन में जो कुछ मानो बर्गर लेके आया है, वो शेयर ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है वो, और किस वजह से। उसको बर्गर पसंद है, वो क्योंकि किसी के उसका वो साथ फेवरेट रह नहीं शेयर सकता कर है, वो सकता। जो किसी को देना नहीं चाहता। वेरी नाइस। उनकी और क्या हो सकता है, और क्या हो उसका सकता है, सामाजिक विकास नहीं हुआ है। सामाजिक विकास नहीं नहीं हुआ हुआ है, मे भी इट इज द राइट आंसर, इट कह इज द सकते हैं राइट कि आंसर। इसका है। कारण ये हो सकता है, इमिटेशन ये हो सकता है, अनुकरण ये हो सकता है, क्योंकि उसके मदर ने कहा होगा कि बेटा टिफिन खुद हाँ खा बराबर। लेना, खुद फिनिश करो, किसी में शेयर मत करो। यस सर नो, किसी में यस। शेयर मत करना, हाँ ऐसे ही यस सर नो। बताया है। ऐसे यस बहुत सर। सारे मॉम्स कहते हैं बच्चों को, क्योंकि मदर का सबसे पहले सामाजिक विकास नहीं हुआ होता है, और वो अपना बच्चे को बोलती है, वो अपने पूरे गुण बच्चे में डालती है कि शेयर मत करो। है सर नो। लेकिन टीचर बहुत ही बेहतरीन रहती है, फिर भी बच्चा वो दे न दे, उसके इस हिस्से से थोड़ा कुछ निकालती है और दूसरों को बांटती है, क्यों, क्योंकि उसमें वो आदत आए। है सर नो। तो ये जो यस बिहेवियर है, ये बिहेवियर सामाजिक विकास, सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। बात समझ में आई। समझा। अब संवेगात्मक डेवलपमेंट, संवेगात्मक, जिसको इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। संवेग, इसको याद करा लो, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये वर्ड दोहरा लो, ये वर्ड की जो मीनिंग है, ये वर्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है, एक बार दिमाग में घुसड़ लो। संवेग यानी भावना, संवेग यानी इमोशंस। बोलो, कौन कौन से इमोशंस है। बच्चे का हैप्पी, रोना, सैड, हंसना। हैप्पी, बच्चे का बच्चे का सैड। रोना और हंसना सर। चिंता होना, हाँ, यस यस, वेरी रोना, नाइस, वेरी नाइस। हाँ, झगड़ा संवेग करना। जितने हमारे ना, दुख दर्द है, बराबर, दुख है, दर्द है, खुशी है,
हा आमच्या इथे हा हा सांगा बरोबर सांगा सिंधी क्रोध सांगत आहे हा क्रोध मोह मद मत्सर आहे की नाही हा षड्रूपी या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या संवेगामध्ये येतात. बालकाला स्वतःचा राग कंट्रोल करता येणं, उसको अपना खुद का गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए और वो ही कंट्रोल करना आना ही डेवलपमेंट है, खुद के गुस्से को. अब देखो हम दो हमारे दो की फैमिली चल रही है अभी, इसको कौन सी वाली फैमिली कहते हैं? जॉइंट फैमिली स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली? स्मॉल फॅमिली न्यूक्लियर फॅमिली विभक्त कहते हैं. सेपरेट न्यूक्लियर फॅमिली कहते. आणि ही जी फॅमिली आहे हिथं काय होतं, हम दो हमारे दो, आणि अभी की इसमें तो चल रहा है हम दो हमारा एक ही, दूसरा नहीं चाहिए अभी. अब इसका क्या होता है, देखो डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. तो ये बच्चा क्या होता है, एक तो अकेला होता है, हाँ पहला ही होता है, हाँ बहुत लाड़ प्यार से प्यारा होता है, जो भी कुछ चाहता है उसको हम देते हैं बराबर, उसको राजा राजा बुलाते हैं, घर में भी राजा ही रहता है. और ऐसा राजा बच्चा जब 6 साल पूरे होने के बाद स्कूल जाता है तो ये राजा को ये लगता है कि मैं यहाँ का भी राजा हूँ. यस और नो? और उसी तरह से वो जिद करता है. यस और नो? यस. अब इसका जो संवेगात्मक विकास है वो कैसा है, कैसा है? सेल्फिश है, खुद के लिए जो भी चाहिए हट्टी है, मेरे को ही चाहिए. हाँ जिद्दी, मेरे को ही चाहिए, सब कुछ मुझे ही दे दो, मेरा ही ले लो, मेरा ही जय जयकार करो, सब कुछ करना है मेरा ही करो, बस मेरे सिवा कोई नहीं है, ये चाहने वाला बच्चा. और ये जब इसका कब होता है, जब ये बाहर आता है, समाज में आता है, तो सामाजिक विकास के साथ साथ उसका संवेगात्मक विकास भी होने लगता है. दुख हो, दर्द हो, सुख हो, चैन हो, क्रोध हो, जो भी कुछ उसमें आने वाले षड्रूपी हैं उनमें होने वाला डेवलपमेंट ही संवेगात्मक विकास कहलाता है. उसी के साथ साथ ये जो नैतिक संवेगात्मक विकास है ये निर्भर करते हैं नैतिकता पर, जैसे कि प्रामाणिकपना है, चोरी करना है कि नहीं करना है, सच्चा बोलना है कि नहीं बोलना है, बोलना है कि नहीं बोलना है. पापा ने फोन उठाया, दोस्त का फोन आया पापा के सामने, पापा ने कहा कि मैं घर में नहीं हूं, मैं बहुत बिजी हूं, और बच्चे ने सुन लिया और बच्चे ने देखा कि पापा घर में तो हैं लेकिन अपने फ्रेंड को कॉल पे बता रहे हैं कि मैं घर में नहीं हूं. तो पापा ने कौन सी बात की, सच की कि झूठ की? झूठ बोल. तो बच्चे पे क्या असर होगा? झूठ का वो भी वही सीखेगा. यस, वेरी नाइस. अनुकरण इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फिर नैतिक विकास उसका वो जो आता है ना, जिसको हम मोरॅलिटी बोलते हैं, मोरॅलिटी, बराबर आहे की नाही. दुसऱ्यांच्या भावनांचा आदर करावा, खरे बोलावे, नेहमी खरे बोलावे, शाळेच्या भिंतीवर लिहिलेलं असतं ना, वेळेचं पालन करा, अमुक करा, तमुक करा. ये नैतिकता चरित्र का विकास होने के लिए करते हैं हम, बराबर है कि नहीं. और ये विकास अगर होना है तो बच्चे में लाना है, और इन सभी डायमेंशनों का जिधर जहां पर इकट्ठा किया जाता है, ये सभी अंगों को इकट्ठा जहां पर किया जाता है और जहां पर होता है उसको ही होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाता है. यस और नो? अंडरस्टैंड व्हाट आई से? समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन तरीके से. तो आज हमने यहाँ पर विकास को समझा, उसकी अवधारणाओं को जाना, उनके जो कुछ व्याख्याएं हैं उसको समझा, और विकास के साथ साथ यही बताया है उनके, ये आगे आगे जो दिया है ना वही को दिया है. अब विकास का जो आधार है इन बातों को देखेंगे और यहाँ पर रुकेंगे. हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रुकेंगे. विकास के आधार, विकास का जो आधार है दो है. कितने हैं? दो. सबसे महत्वपूर्ण विकास का आधार है वो है अनुवंश. अनुवंश. अब बताओ मेरे को, विकास जो होता है वो अनुवंश पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? यस और नो? यस करता है सर. जैसे कि दिखने में, रंग, उसका बैठना उठना, बातें करना, उसकी ढाल चाल, सब पहराव. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और शारीरिक विकास होता है उसका अनुवंश के अनुसार. अनुवंश किसकी ओर से आता है? हेरिडिटी. बच्चे के माता पिता और पिता के माता पिता, उनसे भी आ सकते. पिता क्या पिता? स्टूडेंट के मदर फादर, ओके, मदर के मदर फादर और फादर के मदर फादर. ओके, वेरी नाइस. कभी कभी ऐसे मजाक बनाने की जरूरत है, नहीं तो बोर लग जाता है. ओके. तो अभी हमें ये समझ में लेना है कि अनुवंश जो आता है, वंशानुक्रम, जो हमारे माता हैं, पिता हैं, इनकी ओर से आने वाले जो गुण हैं वो संक्रमित होके आते हैं. अगर माता पिता हाइट में कम है तो बच्चा क्या होगा? हाइट से कम ही होगा. वेरी नाइस. माता पिता काले हैं तो बच्चा क्या होगा?
काला ही माता होगा। पिता गोरे हैं तो बच्चा क्या काला ही होगा? होगा, बच्चा ही गोरा ही गोरा ही रहेगा। होगा। माता पिता में से किसी भी एक को शुगर है तो बच्चा को क्या होगा? डायबिटीज हो डायबिटीज सकता शुगर है। ही होगा। Very nice. फिर ये आने वाला जो वंश है, मानवाची निर्मिती कुठल्या प्राण्यापासून झाली हो? माकड. माकड. म्हणून माणूस माकडासारखं करतो. म्हणून आपण वर्गामध्ये मुलाला म्हणतो का रे माकडासारखं करायला, कळलं का? हा. आपला अनुवंश आहे, ती तिची चूक नाही आहे. त्या मुलाची चूक नाही आहे, आपलं अनुवंशिक ते आहे. एप नावाच्या वानरापासून मानवाची उपपत्ती झाली. यस ऑर नो? आणि मग त्याची जी हरकत आहे त्या माकडापासून ते सगळे गुण आपल्या हरकत हळूहळू आलेले आहेत. आणि त्यातलं जे हवं आहे ते प्रत्येक पिढ्याने पिढ्या आपल्याकडे असं संक्रमित होत येतं. म्हणून हे अनुवंश आहे ते फक्त आपल्या आई वडिलांकडून नाही, तर आई वडिलांच्या आई वडिलांकडून, आई वडिलांच्या त्याचबरोबर आत्या असेल, मामा असेल का, यांच्याकडून सुद्धा येतात. म्हणून हा अनुवंश खूप महत्वाचा है और विकास के सबसे बड़े आधार वो है। बच्चा मेंटलिटी प्रिपेयर तब हो जाएगा, बच्चा बिहेव होशियार प्रतिभाशाली तब होगा, माता पिता होशियार होने दो. बराबर आहे की नाही? अगर बेस नाही, त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणा बघा, आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? माता पिता ही होशियार नहीं है तो बच्चा कहां से होशियार होगा? याचा म्हणून अनुवंश खूप महत्वाचा आहे. विकास होण्यासाठी अनुवंश इतकं महत्वाचं आहे की आई वडिलांमध्ये ते गुण असायला पाहिजे, तेव्हा मोठा मुलगा तसा होईल ना. तुमच्याकडे कुणाकडेच खानदानमध्ये गुण नाहीये तसं, हे कुठं येईल तसं? इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. हे आहे सगळ्यात म्हणजे अनुवंश. अनुवंश विकास को मदद करता है. अनुवंश ठहराता है कि बच्चे की ग्रोथ कहां तक लेके जाना है, अनुवंश ठहराता है. और साथ में सबसे महत्वपूर्ण है वातावरण, जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं. तो मुझे बताओ कि इन्वायरमेंट क्या मदद कर सकता है इसके लिए? बच्चे के वर्तन के लिए मदद कर सकता है सर। अगर घर में वातावरण अच्छा रहा तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस. और उसके आचार विचार भी अच्छे रहते हैं। वेरी नाइस. और पॉजिटिव थिंकिंग. लैंग्वेज. वेरी नाइस. और सिर्फ घर का ही अगर परिणाम वेल होता है कि एजुकेटेड फैमिली रहेगी तो बाहर बच्चा का जग. अच्छे से बढ़ सकता है। अगर फैमिली में अगर वेल एजुकेटेड नहीं है, थोड़ा सा बिहेवियर मारपीट वगैरह सा रहे तो बच्चा भी आगे जाकर वही सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल. वेरी नाइस. ये सबका परिणाम होता है वातावरण का. और वातावरण पर एक मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है. और अकबर बोलो और सर. बिरबल की कुछ कहानियां में से एक कहानी है. ये कहानियां काल्पनिक होती हैं, बराबर है ना? नहीं तो आप कहेंगे सर आपको क्या पता. तो मैं वो हमें उसमें से क्या लेना है, वातावरण और अनुवंश को लेना है, वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप सब टीचर हैं. बेटा कौन है देखो. तो अभी हम देखेंगे. देखो अकबर बिरबल की आपको कथाएं पता होगी. अब ये जो बहुत ही रोमांटिक होती है उनमें से कुछ ना कुछ लेने का मोरल ऑफ द स्टोरी होता है कुछ ना कुछ. ओके. तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही अकबर घूमते फिरते गया. अब अकबर ही नहीं देखेंगे, हम एक राजा को देखेंगे. तो राजा ऐसे घूमते फिरते ऐसे मोहल्ले में से टहल रहा था, फिर रहा था, और उसकी एक नजर भिखारन पर गई. भिखारन, लेकिन वो भिखारन बहुत ही गंदी दिख रही थी, हाथ में कटोरा था. और लेकिन राजा को उस लड़की पे मोहित हो गया. और उसने अपनी इस बात को उस वजीर तक पहुंचा दी और उसने कहा कि मेरा दिल इस पे गया है और इसके लेगा. तो वो राजा वजीर उसको लेके आता है, पूरा उसको एक तैयार करता है. लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ. लेकिन यहाँ आने के बाद भी और वो थोड़ा खराब होती गई. जैसे शारीरिक विकास ही नहीं हो रहा है, की म्हणतो की नाही एखाद्या ठिकाणी मुलगा अजून खराब होतो कुठेतरी गेला, तसं उस लड़की का विकास ही नहीं हो रहा. राजा परेशान. 6-7 महीने तक हुआ, वो लड़की और दुबली होती जा रही है, दुबली पतली होती जा रही है, उसमें डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा. फिर एक दिन उसने अपनी इस बात को इससे कहा कि इतनी सारी महल में लाया है उसको, इतना सारा खान पान है, पंच पकवान है, सब कुछ है, होने के बावजूद भी ये क्यों ऐसे हो रही है. तो उस वजीर ने कहा कि सर मेरे को, राजा मेरे को तुम एक वक्त दे दो, और वक्त आप आओ मत, और मैं इसको 2-3 महीने में प्रिपेयर कर दूंगा, बहुत अच्छी कर दूंगा. तो वैसे ही हुआ. 3-4 महीने बाद जब राजा उसको देखने के लिए गया तो उसने जैसा देखा तो एकदम अच्छी दिख रही थी, खूबसूरत दिख रही थी, उसमें बदलाव भी हुआ था. राजा ने उसको पूछा कि क्या किया, कि ऐसा क्या हुआ कि इसमें इतना बदलाव आया. तो उस वजीर ने उसके
बीरबल हो या कोई भी हो, तो उसने उसको उसकी जगह पे लेके गया जहां पर उसको रखा था। तो उसको एक ऐसे कैद खाने के रूम में जैसे होती है ना, वहां पे उसको बंदी बनाया था और ऐसे छोड़ दिया था रूम में पैक करके। और उसके सामने एक वैसा कटोरा रख दिया था। और खाने का वक्त हो तो राजा को उसने दिखाया कि उसको खाना दिया है। तो राजा देख रहा था कि वो लड़की खाना जब लेती है तो थाली को पकड़ती है और एक कोने में जाती है और वहां पे कहती है वाड़ माए। और फिर दूसरे कोने में आती है, वहां भी वही कहती है वाड़ माए। तो चौथे कोने में ऐसे करके सब कोने में जाती है और लास्ट में बीच में आके बैठती है और ऐसे पैर पैर पूरा ऐसे फैला के, तो वो ऐसे खाती है, उंगलियों से नहीं, हाथ में से ऐसे लेके कैसे भी दबा के खा रही है। ये क्या हुआ? इफेक्ट किस काम होगा? इफेक्ट देखो, ऑफ द स्टोरी मोरल लेना है, बाकी की कुछ मत बातें दो। हाँ, तो उस पे जो हिसाब हुआ, कभी कभी वातावरण का भी इम्पैक्ट बच्चों पर अपने इस पर होता है। अच्छे वातावरण में जाने के बाद भी पूरी हरकतें, पुरानी हरकतें वहां से रिमूव नहीं होती है। और दूसरी बात, जो भी कुछ असर होता है हम पे, वो वातावरण का होता है। अगर हम पुरानी गलीच गलियों में अगर बच्चा रहता है तो वो क्या साइंटिस्ट बनेगा? क्या साइंटिस्ट बनेगा? एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा? क्या बनेगा? उसका वातावरण वहां जिस तरह का है उस तरह का बनेगा। वहां की अगर बातें गालियां देने वाली है, मोहल्ला गालियां देने वाला है, जहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहां की जो नालियां हैं वो ओपन है, बू आ रही है, जहां पर ठहरा नहीं जा रहा है, गरीबी गरीबी है, और वहां का वातावरण और वहां के बच्चे देखो, और फिर अपना खुद के घर में के बच्चे देखो, क्या अंतर है उनकी बात करने की लकब, और वहां के वो उस अभी के मैंने वातावरण का वर्णन किया, वहां के बच्चे का रहन सहन लकब, ये देखो। इंग्लिश मीडियम का बच्चा जैसा टॉप टिप आता है, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट में या फिर फ्री में मिलने वाले एजुकेशन में बच्चा किस तरह से जाता है कि नहीं? कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? यस Yes, sir. क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है दोनों स्कूल के बच्चों में? इंग्लिश मीडियम के बच्चे में यूनिफॉर्म टाई वगैरह व्यवस्थित आते, लेकिन हाँ मराठी मीडियम यार वो बच्चे शूज वगैरह कंपल्सरी नहीं रहता, कैसे भी आते हैं वो बच्चे। हाँ, कि किसका असर हुआ फिर? किसका? टाइम पर आना। हाँ, वातावरण का है। तो ये विकास के आधार हैं। इसीलिए जो सब कुछ बहुत ही प्रिपेयर होता है वो डेवलपमेंट पे होता है। यहाँ पर तात्विकवाद करना नहीं है, जिसको हम फिलोसॉफी बोलते हैं। इसकी फिलोसॉफी और भी अलग हो सकती है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि विकास का जो आधार है अनुवंश और वातावरण, और इन दोनों चीजों को एक अलग चैप्टर है। उस चैप्टर में इनके बहुत ऐसे सिद्धांत हैं, परिकल्पना है। क्या है इसमें? अब एक आपको हिंट देता हूँ कि गोरे माता पिता का बच्चा गोरा ही होता है, कभी कभी काला भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? वो अनुवंशी में देखना है, लॉ ऑफ रिग्रेशन का होता है। तो उसमें वो भी हो सकता है कि ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं, उसका कारण, उसका वजूद भी कुछ ना कुछ अलग होता है, वो देखना है। अब ये जिराफ जो है, जिराफ की सबसे बड़ी गर्दन क्यों है? कभी सोचा आपने? अगर शुरू का जिराफ देखेंगे तो उसकी गर्दन उतनी लंबी नहीं थी जितनी अभी है। तो ऐसा क्या फर्क हुआ? ऐसा कौन सा बदलाव हुआ कि जिराफ की गर्दन लंबी हुई? सोचो तो सोचो, और सोच के कल मुझे बताओ। तो आज हमने इन सब बातों को देखा, समझा, जाना, बूझा। आपको कैसा लगा? सर अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा है तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपकी हमारे क्लास की हेलो फीस सर। है 4,700 रुपए, और इसको डिस्काउंट देकर हमने बनाया है 4,200। आज ही आप आपका सीट बुक कर सकते हैं, और आपके भविष्य हेलो को भविष्य को और आपके सीटेट को क्वालिफाई कराने में हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ, 2 घंटे पढ़ाने के साथ साथ, हम आपको डेली जो कुछ पढ़ाया है उसके ऊपर आप हम क्वेश्चन आंसर देते हैं ऐप के जरिए। ऐसे हमारे पास 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर है, टॉपिक वाइज हैं क्वेश्चंस। साथ ही साथ हम वीकली टेस्ट लेते हैं 150 मार्क की। और साथ ही साथ हम आपको इतना प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास पीडीएफ में नोट्स हैं जो आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं। एक बार भी हमारा वीडियो मिस हो गया तो भी आप उसको रिकॉर्डेबल वीडियो में बार बार कितनी बार भी देख सकते हैं। तो आप सब यहाँ पर जुड़े रहें। तो आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने देर तक मुझे जाना, सुना। आपको कैसा हेलो लगा? सर। कैसा लगा? सर हेलो। हेलो सर। हाँ सर आपने हाँ। वातावरण जो बोला ना, घर हम्म। का वातावरण का आपने बोला, तो बाहर का भी वातावरण आ सकता है ना?
आ सकता जैसे नहीं, कि आता ही है, सब कुछ बोला है मैंने, गली का दिया, मोहल्ले का दिया, सब कुछ दिया ना मैडम। सिर्फ घर का ही नहीं होता, सबका नहीं, सबका होता है। यहाँ तो कभी कभी देश का भी हो सकता है, भारत देश का देखो, श्रीलंका का देखो, ये भी बताया मैंने, बताया कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया मैडम? सर हाँ सर. ओके. सनाउल्ला सर हैं क्या? नाही आहे. चला, सगळ्यांना कसं वाटलं लेक्चर आजचं? लेक्चर कसं वाटलं? खूप छान, खूप गुड छान. सर. वेरी वेरी गुड. इतना ही नहीं, इससे बेटर और बनाएंगे। ये तो शुरुआत है, ये तो झांकी है, बाकी अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है जैसा, तो ये तो शुरुआत है। और ऐसी तरह से मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, इसी तरह से मैं आपको सफल भी करूंगा स्टेट में। सर बैच का टाइमिंग क्या रहेगा सर? क्लास की टाइमिंग रहेगी हर दिन रोज 2 घंटे रहती है, शाम में 7 बजे से लेके 9 बजे तक। ओके, ओके. 7 बजे से चेंज नहीं लेके होगा? 9 बजे। ये चेंज नहीं होगा ना सर 7 से 9? नहीं होता है। मान लो आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेबल वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके. क्योंकि सब बच्चों की डिमांड यही है। अब ये जो दिन छोटा है, रात बड़ी है आने में, और ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइमिंग। बाकी को क्या लग रहा है, ये टाइमिंग सही है कि गलत है? और नहीं, सही सबका है सर, सही कोई है प्रॉब्लम नहीं. एकदम. अगर सभी को लगता है कि ये चेंज किया जाए, तो मेजोरिटी देखकर इसका टाइमिंग भी चेंज किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, यही नहीं सही सर. है. ओके. सही है सर, टाइमिंग सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? सर आपका सर पीडीएफ कौन से ऐप में आते हैं? ये हम अभी नहीं दिए आपको, पेमेंट होने के बाद आपको पास एक एप्लीकेशन रिलीज किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा किस तरह से क्या क्या करना है, उसकी लिंक दी जाएगी और उसका एक डेमो भी दिया जाएगा, तो उसमें आ जाता है। ठीक है, ओके सर. और वो लॉन्च होगा अगले हफ्ते से। आप सभी को मेरा लेक्चर अच्छा लगा ओके तो सर. कमेंट में कर दो अच्छा लगा बोल के, मुझे भी अच्छा लगेगा आपने ये जो कमेंट किया तो। सर साइकोलॉजी की पेडागोगी जो है वो उर्दू में नहीं आएगी क्या? उर्दू में लेके क्या करेंगे मैडम, क्योंकि इसको तो क्या करना है आपको, पूरा आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर इंग्लिश और हिंदी में ही देना है, उर्दू में लेके क्या करेंगे? अच्छा, तो इंग्लिश की अवेलेबल है क्या सर आपके पास फिर? हाँ अभी देंगे ना नोट्स मैडम, जरूर, यस यस यस, देंगे ना? ओके सर सर. सर हे जे पीपीटी आहे ते पण इंग्लिश मध्ये अवेलेबल आहे का? आहे आहे, आपल्या ग्रुपला, आपल्या ऍप्लिकेशन मध्ये मिळून जाते मैडम, काही अडचण नहीं। ओके सर, थैंक यू. ऑल मटेरियल अवेलेबल इन इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज, और कल से भी मैं इसको दोनों लैंग्वेज में दिखाने की कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके सर, थैंक यू. सर पण अजून आपके डाउट डिमांड से होतं. करते जाऊंगा मैं। हॅलो सर, हाँ बोला बोला मैडम। अजून डाऊट होतं, म्हणजे आता जे काही नोट्स असतील ते तुम्ही पीडीएफ मध्ये असते म्हणताय ना, पण आता तुम्ही पीपीटी मध्ये डिटेल घेता सर, एवढं सगळं तिथं डिटेल मध्ये असेल का? घेतलं मी वरवरच आणतोय, तिथे डिटेल मध्ये ह्याच्यापेक्षा जास्त असतात, तुम्ही एकदा ओके पहा सर. लक्षात येईल. तर ओके तुम्हाला तर ओके माहितीच आहे ते. तुम्ही तर जुनी ओके. आहात, तुम्हाला माहितच आहे. येस. ओके, तो हम रुकेंगे यहाँ पर। वेरी नाइस। और जो नए बंदे हैं वो अभी फोन पे कर सकते हैं। फोन पे के लिए कॉल करना है, या फिर कोई शंका आपको ये करनी है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं आपके नंबर यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो उस नंबर पर आप फोन पे करके हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने अभी आपको डिस्काउंट का भी बताया और दिखाया है, तो सबसे पहले हम उसको देखें किस तरह से क्या करना है, कैसे नहीं करना है। सर ये ऑल सब्जेक्ट के है 4200 रुपीज है? क्या मैडम? ऑल सब्जेक्ट्स? ऑल सब्जेक्ट्स, ओके. ऑल सब्जेक्ट की पैडागोगी आती है यहाँ पर। कंटेंट को उतना मैं यहाँ पर प्रिपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर पैडागोगी प्रिपेयर होती है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ना, तो क्वालिफाई करने के लिए जो कुछ मेरे को लगता है वो सब कुछ दिया जाता है यहाँ। ओके, बैच कब से स्टार्ट है सर? बैच चालू स्टार्ट ही है मैडम, आज से स्टार्ट है। स्टार्ट ही है. आज पहला ही लेक्चर अच्छा, का ये फ्री ले दिया है, और आप सबको ये देखने मिलेगा कि इसकी फी की जो क्लास की जो फी है ये 4700 रुपये, डिस्काउंट दे रहा हूँ, डिस्काउंट चल रहा है, तो 4200 रुपये ओनली है। आप इसको फोन पे या दिए गए स्कैनर पर इसका स्क्रीनशॉट निकालो, और आप ये दिए गए स्कैनर पर या फोन पे का जो नंबर दिया है ओनली फोन पे बोल के, उसी पर आप क्या कर सकते हो,
फोन पे कर सकते हैं। इस नंबर पर ओनली फोन पे करना है, और इसका फोन पे का स्क्रीनशॉट ये 2 नंबर में से किसी को भी आप कर सकते हैं। और इसी में से जो ये शुभम सर का नंबर है, इस पे कॉल करके आप आपकी इंक्वायरी कर सकते हो और ज्यादा जानकारी भी ले सकते हो। ये सर नंबर है शुभम सर का, इनसे कॉल करो, इनसे बात करो, और आपकी जो भी कुछ दुविधाएं या फिर सुविधाएं हैं वो करके देंगे। आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। आज तक हमने 3000 प्लस बच्चों को टीटी, सीईटी और टीआईटी में सक्सेस बनाया है। हमारा नाम ही काफी है इस क्षेत्र में। तो आपको मैं बताने में खुशी दर्द करता हूं कि ये जो सब कुछ चल रहा है यह आपके विकास और डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ही चल रहा है। तो आप सब इसमें सहभागी होकर, इसमें इन्वॉल्व होकर आपका खुद का सक्सेस बना सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सब यहाँ पर आए और आपने ये सब कुछ सुना, जाना, पढ़ा। और आप सबको सबसे बेहतरीन ये है कि आपको टीचिंग कैसे लगी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। कैसे लगी टीचर नए बच्चों को जो जुड़ रहे हैं? कौन बोलेंगे? शबाना शेख मैडम बताएंगे आपको टीचिंग कैसी लगी। अच्छा था सर। हाँ बोला मॅडम, शिंदे मॅडम बोला। हा चांगला होता सर, समजला थोडं. हो थोडं समजायला जरा जड गेला. जड गेला म्हणजे ते इंग्लिश असल्या, आपला हिंदी असल्यामुळे जड जातो तिथं, आणि एकदा सवय पडली की ती होऊन जाईल. ओके. धीरज सरनी कॅमेरा ऑन केलेला आहे. सर कसं वाटलं तुम्हाला? धीरज सर लेफ्ट हो गए. ओके चला थांबायचं का? मेहजबीन उस्ताद. यस सर, मैं अभी 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किए। एक्चुअली मैं मतलब घर पे नहीं थी, तो मुझे अभी उसका कुछ आइडिया नहीं आया सर। मैं कल और एक देखती क्लास, उसके बाद फिर मैं डिसीजन लेती सर। ओके. अर्चना पोद्दार. धीरज सर आले. धीरज सरने माइक ऑन केलेला आहे. बोला धीरज सर, कैसा लगा आपको ये लेक्चर? हा चांगलं होतं. समजण्यासारखे होते, शब्द व्यवस्थित होते. हो का? हो थँक्यू सर. ओके. कुठून आहात सर आपण? कोल्हापूर. ओके ओके व्हेरी नाईस. ठीक आहे, चल थांबूयात मग आपण सगळे इथं. इथं तुमच्या स्क्रीनवरती हे दिलेलं आहे QR कोड वगैरे, तुम्ही त्याच्यावरती फोन पे करू शकता. आणि क्लासमध्ये अधिक माहिती पाहिजे असेल तर तुम्हाला नंबर पण दिलेले आहेत, त्या नंबरवरती कॉल करू शकता. तुम्ही सगळे या ठिकाणी आलात त्याबद्दल सगळ्यांचा धन्यवाद. आपण इथं थांबूयात.